स्वागत है। वेलकम टू सब कुछ यहाँ। क्या दौर आ गया है, क्या ज़माना आ गया है। हर तरफ नेगेटिविटी, आलस्य, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से हम घिरे हुए हैं। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हम में से बहुतों के आसपास आप देखोगे तो नेगेटिविटी फैला हुआ है, या हम बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं और कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा आउटकम निकल कर नहीं आ रहा है। अगर हम फाइनेंशियली साउंड भी हैं फिर भी हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और हम हमेशा एक दूसरे को या सोसाइटी को या इन्वायरमेंटल कंडीशन को, गवर्नमेंट को, यहाँ तक कि भगवान को भी कोसते रहते हैं कि क्या ज़िंदगी है, क्यों ऐसा है, क्या है। कभी 2 मिनट सोचा है बैठकर, क्यों है ऐसा, क्या है ऐसा, कैसे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, जड़ तक जाने की कोशिश की है? अगर नहीं की, कोई बात नहीं। हम सब अपने बिजी वर्ल्ड में इतना ज़्यादा और बिजी हो गए हैं कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। हम बस काम काम काम, बस काम देख रहे हैं। हम भाग रहे हैं किसी रेस में, मालूम नहीं किस रेस में। क्या बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बहुत बड़ा घर, बंगला, गाड़ी लेना है? उसके बाद क्या? इवेंचुअली क्या होने वाला है? आज आप 10,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, कल 10 लाख रुपए कमाओगे। फिर करोगे क्या? ज़िंदगी तो आपको आपकी रेस वाली ही है। आप 10 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे काम ही करोगे। ज़िंदगी कब जियोगे? और इस जो रेस में भाग रहे हो, इसलिए जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो नेगेटिविटी आ रही है, जो डिप्रेशन आ रही है, उससे तो आप कभी बाहर निकल ही नहीं पाओगे। तो पैसे एक्यूमुलेट करके भी आप क्या ही कर लोगे? इवेंचुअली पहुंचना सबको वहीं है, एक ही जगह। अब आप वहां खुशी खुशी पहुंचो, थोड़े कम पैसे के साथ पहुंचो या ज़्यादा पैसे के साथ पहुंचो, पहुंचना वहीं पे है। लेकिन जब तक यहाँ पे हो, तब तक कैसे हो? खुश हो, नहीं हो, क्या करना चाहिए, आज उस पर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन पूरा अंत तक ज़रूर देखना। अगर इसको ध्यान से सुनते हो, देखते हो और कुछ सीखने की कोशिश करते हो इस वीडियो से, ज़िंदगी आपकी बदल सकती है। यकीन मानना, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। केवल सुनना नहीं है, समझना है क्या कहने जा रहा हूँ और उससे क्या होगा। छोटी छोटी आदतें हैं हमारी ज़िंदगी में, और मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हम क्या ऑलरेडी करते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। तो हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। क्या हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है। शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। 6 आदतें हैं जो हमारे अंदर है, इतनी जोरों शोरों से, इतनी खतरनाक तरीके से वो इनकलकेट हो गई है, इनग्रेन हो गई है कि उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। लेकिन अभी भी टाइम है। एज वी से, इट्स नेवर टू लेट। अभी भी उन आदतों को भूल जाते हैं या उन आदतों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है, डेफिनेटली बेहतर होगी। अब हम किस इंटेंसिटी के साथ इन आदतों से बाहर निकलते हैं, कितनी जल्दी निकलते हैं, ये देखना होगा। और इसी रेशियो में आपकी लाइफ की बेटरमेंट डिपेंड करती है। चलो, पहला पॉइंट, स्लीप रूटीन। बहुत ही खराब स्लीप रूटीन है हमारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई इंडस्ट्री या सोशल स्टैंडर्ड है कि 8 घंटे की नींद लेनी है, 10 घंटे की नींद लेनी है। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर बॉडी आपकी 5 घंटे नींद लेकर भी खुश है, देन इट्स फाइन। लेकिन एक रूटीन होना चाहिए। आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, डे शिफ्ट कर रहे हो, डजेंट मैटर, देयर हैज टू बी अ रूटीन फॉर यू टू स्लीप। आप समय पे सो, समय पे उठो, बहुत जरूरी है। होता क्या है कि नींद जो है ना, ये सब इंटैंजिबल चीज़ें हैं, बहुत ही क्रिटिकल है आपकी हैप्पी लाइफ के लिए। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है या आप टाइम पे नहीं सो रहे हो फॉर एनी रीजंस, या फिर अ, आप किसी और चीज़ में इंगेज्ड हो और आप सो नहीं पा रहे हो, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट वेरी नेगेटिवली इन अ लॉन्गर रन। और आपको शॉर्टर रन में भी इसका इम्पैक्ट दिखता ही होगा। आप 2 दिन ठीक से ना सो, आप देख सकते हो अगला दिन आपका बहुत ही बुरा जाता है, बहुत ही नेगेटिविटी होती है, दिन भर नींद आती रहती है, खाने के डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम थी इनफैक्ट। क्या कर सकते हैं कि ये बेटर हो सकता है? 2-3 छोटी-छोटी चीज़ें। एक तो 3 बजे के बाद ना कैफ़ीन को बिल्कुल ना। अ बिग नो टू कैफ़ीन आफ्टर 3 पीएम। A big no to nicotine after 3 p.m. If you are a smoker, if you drink, if you love coffee, stop that. The limit has to be, the cutoff timing has to be 3 p.m. Nothing after that. एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से करना, लेकिन बहुत ज़रूरी है, इज़ keep away your phone after 9 p.m. Yes, this is, I think, is more dangerous than having caffeine or nicotine after 3 p.m. फ़ोन से बड़ा नशा शायद ही कुछ हो। तो कैफीन को 3 बजे के बाद ना करें, निकोटीन को ना करें, फोन को बिल्कुल ना करें। और शाम में एक 15 मिनट का वॉक, एक सुंदर सा वॉक, 2 3 4 महीने के टाइम फ्रेम में आपकी स्लीपिंग हैबिट को बिल्कुल ठीक कर देगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये कोई बुकिश आर्टिकल में नहीं पढ़ रहा हूं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव
practically implemented on myself. I have tried this out and it works. तो पहला चीज क्या है? स्लीप रूटीन को ठीक करना। नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, समझे? द मॉर्निंग स्क्रॉलिंग, द स्क्रॉलर्स, उनको मैंने नाम दिया है स्क्रॉलर्स। ये ना अपने आप को बहुत बड़े स्कॉलर समझते हैं, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन स्कॉलर्स और स्क्रॉलर्स में। सुबह सुबह उठकर जो फोन छूते हो, फोन पकड़ते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, दैट इज स्लोली किलिंग यू। इट्स अ स्लो पॉइजन। इट्स अ इनक्रेडिबल वे टू किल द मोमेंटम ऑफ द डे। सुबह उठकर अपनी उस सीमित दुनिया में नहीं रहना है। इंटरनेट हैज एक्सेस टू द बिगर वर्ल्ड, आई नो दैट, लेकिन यू स्क्रॉलिंग द फोन फॉर एंटरटेनमेंट एंड नो पर्पस बिहाइंड इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। इट इज द बेस्ट वे टू किल द मोमेंटम ऑफ द डे। तो मॉर्निंग स्क्रॉलिंग आपको छोड़ना पड़ेगा। सुबह सुबह उठकर नींद आपकी पूरी खुली भी नहीं है, फोन जब स्क्रॉल करते हो, सो तो कॉर्टिसोल और डोपामाइन जो सीक्रेट होता है आपके बॉडी में ना, दैट मेक्स यू वेरी स्लो। आपका दिन बहुत ही स्लो जाता है। यू फील सो लो इन एनर्जी कि आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो मॉर्निंग स्क्रॉलिंग छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब जब सुबह आप जैसे ही उठते हो ना, अपने हाथ को फोन के साइड मत लेकर जाओ। या तो फोन 1 घंटे के लिए बंद कर दो, या बहुत ही इमरजेंसी कॉल एक्सपेक्टेड है, या फिर आपको लगता है किसी से कनेक्टेड रहना जरूरी है, तो फोन को साइलेंट में कर दो। या आपके अंदर उतना पेशेंस है, या मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो कि आप कर सकते हो कंट्रोल, तो फोन को साइड पे रखो और 1 घंटे तक मत छुओ। उन 1 घंटे में आप क्या कर सकते हो? देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन ट्राई आउट इन द मॉर्निंग दैट यू मस्ट बी डूइंग, लाइक स्टार्ट ऑफ योर डे बाय एक्सरसाइजिंग। 1 घंटे का वर्कआउट बहुत जरूरी है। इस वर्कआउट में ना आप बहुत सारे वेरिएंट्स ला सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लाइक इफ यू लव वॉकिंग, वॉक करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, आप कार्डियो कर सकते हो। ट्राई एनीथिंग, बट यू हैव टू स्पेंड दैट 1 hour आउटसाइड योर होम, आउटसाइड योर बेडरूम, आउटसाइड योर बाथरूम, आउटसाइड योर फोन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, morning scrolling has to stop. It's a big no. And I believe 95% of phone users are doing this. Correct me if I'm wrong. कमेंट करके आप बताना if you are not the one. तो ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। क्या करें? सुबह उठकर 1 घंटे का वर्कआउट करो, 10 मिनट धूप में बैठो और अपने दिन का शेड्यूल बनाओ कि आज का दिन मुझे क्या करना है। इफ नॉट ऑन अ पेपर, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आज के दिन मेरे पास ये टास्क होने वाले हैं। बी इट योर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द शेड्यूल रेडी इन योर ब्रेन। जब ब्लूप्रिंट रेडी होगा ना, एक्सिक्यूशन बहुत ईजी हो जाता है। ट्रस्ट मी, आप 1 हफ्ता ही ट्राई करो, बहुत ज्यादा दिन नहीं। 1 हफ्ता तक द मोमेंट यू वेक अप, लीव योर फोन असाइड, गो फॉर ए वॉक, एक्सरसाइज करो, धूप में 10 मिनट वॉक करो। मॉर्निंग का मैं अपना पूरे दिन का शेड्यूल आप एक रफ आइडिया भी बना लेते हो ना। ओके, मैं इतने बजे निकलूंगा, ऑफिस पहुंचूंगा, मुझे पहले 1 घंटे ये करना है, फिर मेरी ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, उसमें मुझे क्या प्रिपरेशन करना है, क्या बोलना है, क्या कहना है और क्या करना है। अगर पूरे दिन का शेड्यूल आपके पास है, योर हाफ ऑफ द जॉब इज डन। आप ऑफिस पहुंचे भी नहीं हो और आपका काम हो गया। इट्स गोइंग टू बी सो इजी सेलिंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और ये मैंने बहुत ही रिसेंटली ट्राई किया है, आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइंग टू यू। कोई मॉर्निंग शेड्यूल नहीं बनाता था, ऑफिस जाता था, देन आई स्टार्ट माय डे, और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता था। सो कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम होता था कि ओके, समथिंग न्यू इज गोइंग टू कम अप, ये करना है, दिस वाज नॉट समथिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग। सो ये तब होता है जब आपको आइडिया ही नहीं है कि आपके दिन का शेड्यूल क्या होने वाला है। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, चीजें आ जाती है, बट सिंस यू आर 90% रेडी फॉर द डे, 10% ऑफ अनसर्टेनिटी कैन इजिली बी टैकल्ड। तो सेकंड चीज क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है? हमें मॉर्निंग स्क्रॉलर नहीं बनना है। तीसरी चीज में आते हैं, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस, द लाइफस्टाइल दैट वी आर इन राइट नाउ, जिन शहरों में रहते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें मजबूर करता है कुछ ऐसा खाने पीने में जो शायद हमें नहीं खाना चाहिए। इसमें हम 100% गलती आपकी, हमारी नहीं है। कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हो जाते हैं, टाइम क्रंच हो जाता है, लेकिन इतना इम्पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट डेफिनेटली है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो जो तीसरी चीज जो मैं मना करने जा रहा हूं वो है ईटिंग ओवर प्रोसेस्ड फूड। डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को ओरली कंज्यूम करने से पहले बहुत बार प्रोसेस किया जाता है, उसको कहते हैं ओवर प्रोसेस्ड फूड। बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो पैक्ड फूड्स होते हैं। आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, बीट आप चिप्स खा रहे हो, या फिर कुछ समोसा तला भुना है जो बन के ना बहुत दिनों से रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर में, जिसको बस माइक्रोवेव करके आपको दे देते हैं। इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इट्स अ स्लो पॉइजन। ये आपके ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत स्लो कर देता है। ये आपकी कैलोरी काउंट को इतना बढ़ा देता है कि इसको बर्न करने में बहुत मेहनत लगती है। इफ वी टॉक अबाउट द फैक्ट्स, एन एवरेज ह्यूमन, स्पेशली मेल एंड फीमेल, अगर मैं एवरेज आउट करूं तो हमें 1800 से 2200 कैलोरीज चाहिए होते हैं।
जो आपको नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड खाकर मिल जाता है अगर आप 2 टाइम या 3 टाइम खाते हो तो। और अगर आप कुछ नहीं भी करते हो ना, केवल आप रेस्ट करते हो या सोते हो, नॉर्मल काम पे जाते हो आते हो, तो इतना बॉडी कंज्यूम कर लेती है, इतना बर्न कर लेती है कैलोरी को। तो 1800 से 2200 कैलोरी आपका बॉडी बिना कुछ एडिशनली किए भी बर्न कर देती है। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट हैविंग द ओवर प्रोसेस्ड फूड, इसमें कैलोरी काउंट इतना ज्यादा होता है कि कैलोरी डेफिसिट बॉडी में हो जाती है। नाउ इट्स सेम एज अ सेविंग्स अकाउंट। ऐसा समझो कि आपके सेविंग्स अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट इन नेगेटिव वे, आपका ये बॉडी है, इसमें डेली आप 2500 या 3000 रुपए डाल रहे हो, एक कैलोरी की तरह समझो, 3000 कैलोरी डाल रहे हो, और खर्च कितना कर रहे हो? डेली 2000, बस 2000 में आपका काम चल जा रहा है। 2000 खर्च कर रहे हो एक महीने के लिए, मतलब 60,000 कैलोरी आपने बर्न कर दिया, 60,000 रुपए आपने खर्च कर दिए। लेकिन 3000 डेली डाल रहे हो, मतलब 90,000 रुपए आपने डाला, 60,000 आपने उड़ा दिए, खर्च कर दिए। 30,000 जो कैलोरी बच गया सेविंग्स अकाउंट में आपके, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपके पेट में, वो जाएगा आपके मसल्स में, आपके पूरे शरीर में वो फैलेगा, एंड दैट विल मेक यू ओवरवेट, फैट। एंड प्रॉब्लम ओवरवेट या फैट होने से नहीं है, प्रॉब्लम है जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं, इन चीज़ों से प्रॉब्लम है, जो आप लेटर रियलाइज करोगे। फिर इनको बर्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। 100 कैलोरी बर्न करने के लिए आपको 20 मिनट रनिंग करनी होती है। एक समोसा आपने खा लिया, 20 मिनट दौड़ोगे तब जाके वो बराबर होगा? क्या पॉसिबल है? आप डेली अगर 2 समोसा खा रहे हो, क्या आप जाते हो 45 मिनट रनिंग के लिए? नहीं। अगर आप 45 मिनट रनिंग के लिए नहीं खा जा सकते, तो आप डिजर्व नहीं करते हो 2 समोसा खाना। कहते हैं ना कि मैं लाख रुपए कमाता हूं तो मैं डिजर्व करता हूं 90,000 उड़ाना। आप करते हो, आप लाख रुपए कमाते हो, लाख रुपए उड़ाओ। लेकिन आप 10,000 कमाते हो और 50,000 रुपए उड़ाते हो, दैट इज टोटली रॉन्ग। नहीं कर सकते आप, यू कैनॉट अफोर्ड दैट, यू डोंट डिजर्व दैट। ये ओवर प्रोसेस्ड फूड खाने से ना आपका ब्रेन का एक्टिविटी स्लो होता है, कैलोरी काउंट, वेट गेन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए हमें? प्रॉब्लम्स तो बता दिया, करना क्या चाहिए? कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करने की जरूरत नहीं है, हिमालय पे चढ़ के आपको जड़ी बूटी लाने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना कहा जा रहा है कि सिंगल प्रोसेस्ड फूड खाओ, जितना कम प्रोसेस्ड फूड है, जितना पॉसिबल है, बिल्कुल ना नहीं कर सकते। आपके पास टाइम क्रंच है, उठना है, ऑफिस जाना है, कम्यूट करना है, वापस आना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डू एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्पेंड योर डे और सो मेनी आवर्स कुकिंग वेरी हेल्दी फूड। लेकिन जितना पॉसिबल है उतना करो। इंक्लूड सैलड इन योर डेली मील। कितना डिफिकल्ट है? अगर एक खीरा टमाटर आप खाते हो डेली, कितना डिफिकल्ट है? दैट विल फिल यू अप। और बहुत ज्यादा कैलोरी नहीं होता, इट्स इजी टू डाइजेस्ट। मेक श्योर दैट एक बार दिन में आप हरी सब्जी खा ही रहे हो। हरी सब्जी खाना है, सैलड खाना है, नॉर्मल दाल चावल रोटी पोहा खाओ, इट्स गुड इनफ फॉर यू। चीट डे बनाना है, आफ्टर ऑल योलो इज द कॉन्सेप्ट, यू ओनली लिव वंस। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिंदगी भर के लिए छोड़ दो, लेकिन चीट डे का एक लिमिट होना चाहिए ना। महीने में आप एक बार खाओ या 2 बार खाओ, एंड दैट इज गोइंग टू बी ओके फॉर यू। लेकिन बाकी के 28-29 दिन आपको अपने शरीर को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। ये किसी और की बॉडी तो नहीं है, मेरी बॉडी है, आपकी बॉडी है। अपने आप को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट समवन एल्स टू रिस्पेक्ट यू? तो ये तीसरी चीज थी, ईटिंग ओवर प्रोसेस्ड फूड को आपको ना करना है। आई होप आई वॉज क्लियर इनफ। अब चलते हैं हम अपने चौथे हैबिट पे, जिसको हमें ना कहना है। आलस को त्यागो। हाँ, ये हमारा 4 बिग नो है। तो ऐसे आलस को त्यागो, कीप योर बॉडी मूविंग। एनर्जी जो है ना, काइंडनेस की तरह होता है, जितना दोगे उतना मिलेगा। जितना एनर्जी लगाओगे, वेस्ट करोगे, उतनी एनर्जी बॉडी में आएगी। तो बॉडी स्ट्रेस को ना बहुत ही हम लोग नेगेटिवली देखते हैं कि स्ट्रेस बहुत है, मेंटल स्ट्रेस इज अ नेगेटिव थिंग। आई नो, आई अंडरस्टैंड, इट्स राइट। लेकिन फिजिकल स्ट्रेस जो है ना, बॉडी स्ट्रेस, एक जेंटल स्ट्रेस बॉडी के लिए वरदान है, इट्स बून। बहुत जरूरी है कि फिजिकली बॉडी को जेंटली आप डेली स्ट्रेस दो। आप दौड़ो, भागो, वर्कआउट करो। एक ऐसा मोमेंट आना चाहिए आपके दिन में कि आपकी सांसें फूल गई और आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू कैच होल्ड ऑफ योर ब्रेथ। ऐसा मोमेंट आएगा ना, आपका लंग्स स्ट्रांग होगा, बॉडी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, एंड इट विल मेक यू मेंटली एंड फिजिकली वेरी शार्प एंड एक्टिव। सो कीप मूविंग और आलस को त्यागो। ये था हमारा चौथा। अब हम लोग आते हैं अपने पांचवें बिग नो पे, हैबिट पे, जिसे हमें ना करने की जरूरत है। और ये भी बहुत लोग के लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगेन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो एक चीज जो प्रॉब्लम हो रही है ना, लैक ऑफ सनलाइट। बॉडी में सनलाइट नहीं जाने की वजह से बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमें वी हैव टू इंश्योर दैट बॉडी को इनफ सनलाइट, विटामिन डी मिल रहा है। और यू नो द सोर्सेस, देयर इज जस्ट वन। यू हैव टू एक्सपोज योर सेल्फ इन द सन एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स अ डे। अगर आप डेली नहीं कर सकते हो,
कुछ ऑपरेशनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस हो जाते हैं, तो एटलीस्ट 3 days a week यू मस्ट डू दैट। लैक ऑफ सनलाइट इन योर बॉडी से क्या होता है ना, देयर इज अ डिप इन योर सेरोटोनिन। इसकी कमी से ना डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन होता है। आपने सुना होगा, देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, आसपास कितने लोगों को देखा होगा कि उसे वो डिप्रेशन में चला गया, वो डिप्रेशन में चली गई, मुझे बहुत डिप्रेशन है। दे आर मल्टीपल फैक्टर्स डिप्रेशन के। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर है लैक ऑफ सनलाइट। इन चीजों के लिए पैसे नहीं लगते। ये चीजें भगवान ने जो रचना की है सृष्टि की, बहुत ही प्लान्ड वे में किया है। आपसे बड़े प्रोडक्ट मैनेजर हैं वो, आपसे बड़े प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो। He knows exactly what he has built and what all things are needed for you to live a very healthy and good and a happy life. अब रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं करना आपकी प्रॉब्लम है, राइट? सो सनलाइट इज देयर, कोई कमी नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर होम, योर रूम एंड फेस इट। लेट द बॉडी एब्जॉर्ब इट। अगर 10 मिनट भी आप देते हो ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आप बाहर निकल जाओगे। अगर 2 से 3 दिन भी आप 10 मिनट 15 मिनट अपने आप को एक्सपोज करते हो, 10-11 बजे से पहले पहले, दोपहर में बैठने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, तो कोशिश करो कि अर्ली मॉर्निंग, अगर 5 AM 6 AM पॉसिबल हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर 1-2 घंटे लेट भी हो जाते हो, देन मेक श्योर दैट यू वॉक इन द सन एंड गेट दैट नेसेसरी विटामिन डी इन योर बॉडी। और साथ में विटामिन डी इनरिच्ड खाना भी खाओ, ताकि द इफेक्ट मल्टीप्लाइज, लाइक मिल्क, मशरूम, ये सब चीज़ें आपको खाने की ज़रूरत है। तो जो पांचवा चीज़ मैंने बताया, लैक ऑफ सनलाइट इन द बॉडी इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर डिप्रेशन। दिस दिस ऑल हैबिट्स दैट वी हैव, ये 5-6 हैबिट्स जो मैंने अभी तक बताया ना, ये बहुत ही नेगेटिवली रिचार्ज कर रही है हमारी ह्यूमन बॉडी और ब्रेन को। दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर आप मेंटली साउंड नहीं हो, आप फिजिकली नहीं हो सकते, आप फिजिकली नहीं हो, मेंटली नहीं हो सकते। और अगर आप मेंटली और फिजिकली नहीं हो, तो आप बहुत अच्छा लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, बी इट फाइनेंशियल गोल्स और एनी सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, राइट? ये था पांचवा। छठा और आखिरी हैबिट जो आपको भूलने की जरूरत है, जिससे आपको दूर जाने की जरूरत है, दैट इज होल्डिंग ऑन टू द एंगर। बहुत ही कॉमन है। आप आसपास देखने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांको। मैं खुद अपने अंदर झांकता हूं। किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मुझे गुस्सा आता है, मे बी इतना कंट्रोल है मेरे इमोशन पे कि मैं रिएक्ट ना करूं, उसे जवाब ना दूं, लेकिन गुस्सा अंदर मैंने होल्ड किया हुआ है। अब गुस्सा होल्ड करने का मतलब क्या बताऊं? अगर रियल वर्ल्ड में गुस्सा होल्ड करने का मतलब ये होता है कि जहर मैं पीऊंगा, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डाई। व्हाट एन आयरनी! क्या ऐसा होगा? जहर आप पियोगे और सामने वाला बंदा मरेगा? नहीं। जब इतना बेसिक चीज आपको मालूम है, यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, देन व्हाई आर यू सो फूल इनफ टू होल्ड ऑन टू एंगर एंड एनी रिजेंटमेंट? There's no point. It's pointless. It's baseless. It's simply stupid. It's insane. Insanity at its peak when you're holding on to any grudges or anger for a very long time. It's going to kill you slowly. क्या करना है? गुस्सा आ रहा है, सामने वाले ने कुछ ऐसा किया है, हरकत की गुस्सा आ रहा है, मेरे पड़ोसी ने आके घर पे मुझे गाली दे के गया, या किसी ने भी कुछ किया, ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ, गुस्सा आ रहा है, क्या करूं? देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड चैनलिंग। चैनल करना सीखो। जब कहीं बाढ़ आता है, पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, आप उस पानी के बहाव को चैनल करके अलग अलग डायरेक्शन में नहीं लेकर जाओगे, तो दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ दैट। लेकिन उसे चैनल करके आप 10 अलग अलग जगह पे ले जाओ, तो वो पॉजिटिवली हेल्प कर सकता है इरिगेशन में, किसी के डेली नीड्स पे, जहां पानी नहीं आ रहा वहां भेज सकते हो। वैसे ही गुस्सा ना एक इमोशन है। इमोशन इज नथिंग, अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर आप साइंस समझते हो, तो इट्स एन एनर्जी। एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति, ताकत। जब ताकत है आपके अंदर, तो ताकत से तो कुछ अच्छा होना चाहिए ना, बुरा क्यों हो रहा है? क्योंकि डेफिनेशन शायद हम नहीं समझते हैं, या उसका यूटिलाइजेशन हम नहीं समझते हैं। गुस्सा अगेन इज एन इमोशन व्हिच इज एज गुड एज एनर्जी, वी जस्ट हैव टू चैनल इट राइट। बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या करूं? जाओ 1 घंटे भागो, दौड़ो, वर्कआउट करो। गुस्से में जितनी गालियां निकल रही है दो, लेकिन जब तक गालियां दे रहे हो तब तक वर्कआउट करते रहो। डेली गुस्सा करो, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। लेकिन उस गुस्सा को फिजिकली, मेंटली किसी काम में चैनल प्रोसेस करो, यूज करो। जब गुस्सा आता है तो ना आपके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो इट अराउजेस यू टू डू समथिंग। एक्शन लेने का मन करता है, जाके अभी फोड़ दूंगा, अभी मार दूंगा। एक्शन लो ना, मत मारो किसी को, मत फोड़ो किसी को। तोड़ना ही फोड़ना है तो जाके ईंटें तोड़ो, वर्कआउट करो, दौड़ो, 1 घंटे तक नॉन स्टॉप दौड़ो, साइकिलिंग करो, 50 किलोमीटर साइकिलिंग करके आओ। बाय द टाइम यू रीच बैक होम, आपके अंदर ना उतनी एनर्जी ही नहीं रहेगी गुस्सा करने के लिए, बट यू विल सी थिंग्स हैव टर्न्ड अराउंड। और क्या कर सकते हैं? आपने अपने इमोशन को चैनल करना सीख लिया, और क्या कर सकते हैं? गौतम बुद्ध
के मंदिर कभी गए हो? गौतम बुद्ध के बारे में कभी पढ़े हो? गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो, आपको गौतम बुद्ध बनना है। गौतम बुद्ध ने अपने सारे इमोशन को, एंगर को सही डायरेक्शन में प्रोसेस किया, चैनल किया, और वो उसी पावर ऑफ चैनलिंग योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन से आज वो गौतम बुद्ध बने, आज वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको भी गौतम बुद्ध बनना है। हर इंसान के अंदर गौतम बुद्ध छुपा हुआ है। इट्स जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग इट एंड टेकिंग इट आउट। तो गौतम बुद्ध बन। और एक ना सेइंग है, फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। माफ करो, भूल जाओ, नॉट फॉर देम, फॉर योरसेल्फ। गुस्सा आया मतलब आपने जहर का ग्लास उठाया, और गुस्सा आया मतलब आपने होठों तक लगाया, और ज्यादा गुस्सा आया मतलब आपने पी लिया, और ज्यादा गुस्सा आया मतलब जहर का पूरा प्याला पीकर यू आर एक्सपेक्टिंग द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल टू डाई, व्हिच इज सिंपली स्टूपिड। जस्ट फॉरगेट एंड फॉरगिव, नॉट फॉर एनीबॉडी बट फॉर योरसेल्फ। ये थे 6 आदतें, पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इंप्लीमेंटेड। और जो एक हैप्पी फेस के साथ ये वीडियो में आप मुझे देख रहे हो, दिस इज जस्ट बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन दीज 6 हैबिट्स very closely for like 6 to 8 months, and I have seen a significant difference in the overall, my approach towards the life, how I spend my day, how I think about the people, about myself, about the society, and everything that is happening around, about the ultimate goal of my life. तो जो चीजें केवल किताबी होती है, नॉट प्रूवन, मे बी इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, बट समथिंग इफ समवन हैज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इट्स वर्किंग फॉर देम, इट वुड वर्क फॉर यू एज वेल। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ फॉर्मूला दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर एवरीबॉडी, बट यू कुड बी द वन। अगर 100 लोगों में से किसी 1-2 लोगों में भी ये फर्क डालता है, आई विल बी रियली हैप्पी दैट माई वीडियो, माई कॉन्टेंट इज हेल्पिंग चेंज देयर लाइफ, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ। Just concluding shortly, I just want to bring those 6 points in this last minute. आपको क्या करना है? You have to get rid of your shitty sleep routine. You don't have to be the morning scroller. You have to skip your bad habit of eating processed crap. Not stressing your body is the 4th thing that you have to forget. You have to gently give stress to the body. Workout. और 5वां है lack of sunlight, और आखिरी है holding on to any anger. इन 6 चीजों को अगर आप भूल कर आगे बढ़ते हो, इन सब नेगेटिविटी को चैनल करना सीख जाते हो, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट अ ब्रांड न्यू लाइफ। ब्रांड न्यू घड़ी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट पहन के अच्छा लगता है ना? कितना अच्छा लगेगा जब आपको एक ब्रांड न्यू लाइफ मिलेगा, टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, अ रिफॉर्म्ड लाइफ। ट्रस्ट मी, अगस्त स्टार्ट हुआ है, 2024 आने में एग्जैक्टली 6 महीने हैं, और आपको एग्जैक्टली ये 6 महीने इन 6 आदतों पे काम करना है। और 1 जनवरी 2024 विद द न्यू ईयर यू आर गोइंग टू सी कि आप नहीं हो, यू आर मच मच बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यू आर अ ह्यूमन बीइंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, प्लीज ड्रॉप ए कमेंट विद योर फीडबैक। आई वांट टू नो कि आप क्या सोचते हैं मेरे कंटेंट के बारे में, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या मैं इंप्रूवमेंट ला सकता हूं, और कैसी वीडियोस मुझे बनानी चाहिए। आपके कुछ स्पेसिफिक डिमांड हो या आप चाहते हो मुझे सुनना किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू क्रिएट वीडियोज ऑन दोज, एंड प्लीज टू शेयर अमंग योर ग्रुप सो दैट इफ नॉट यू, समवन एल्स नीड दिस, और वो वीडियो देखे। और अगर आप में से किसी एक की भी लाइफ में मैं कोई पॉजिटिव चेंज ला पाऊँ तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोस, मोर गुड कंटेंट फॉर यू ऑल। एट द एंड ऑफ द डे हम सबका काम है कि हम इस सोसाइटी में, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ समाज के लिए करें, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ वेरी गुड, पॉजिटिव एंड पीसफुल चेंज इन एवरीवन्स लाइफ बाय एनी मीन्स। मेरा जो माध्यम है वो है कंटेंट बनाना, वीडियो बनाना, और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना, जो मुझे लगता है सही है। मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा है मैं वो लोगों तक पहुंचाऊं, और उन बातों से अगर किसी की लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सबका समय देने के लिए। हैव अ गुड डे अहेड।